हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आव्यूह मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम रहता है तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले बेसिक को जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए, इसमें ये जो हमारा है, ये 3 × 3 ये हमारा होता है कोटि। ठीक है, और इसमें देखिए, ये जो है हमारा, ये स्तंभ होता है और ये हमारा पंक्ति होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 3 × 3 हमने क्यों लिखा है? हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो स्तंभ है इसमें 3 अवयव हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर फिर गुणे फिर 3 लिखा है क्योंकि ये जो हमने पंक्ति है हमारे पास, इसमें भी 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं 3 × 3। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें यहाँ पर देखिए, इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, और इसके स्तंभ में 2 अवयव हैं, पंक्ति में 2 अवयव हैं। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि आप इसका कोटि बताइए, मतलब कि ये वाला जो चीज़ है ये बताइए, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे, ये 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर ये जो पंक्ति है ये भी 2 है तो गुणे में करके 2 लिख देंगे और यही हमारा कोटि हो जाएगा। ठीक है, अब पूछते कि अवयव संख्या, तो आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, अवयव की संख्या 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार से चलिए एक और होता है, जैसे कि इस तरह से आप काफ़ी बार देखे होंगे, जैसे A11, फिर A12, A13। ठीक है, और A21, A22, A23, फिर होता है A31, A32 और A33। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ये जो 1 1 है, 1 1 का मतलब कि पहला स्तंभ और पहली पंक्ति। ठीक है, ये 1 1 लिखा जाता है, और वही 1 है यहाँ पर, तो मतलब कि पहली पंक्ति, और 2 का मतलब कि ये दूसरा स्तंभ में है, और यहाँ पर 1 तो मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है ये। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। उसी प्रकार से ये वाला, ये यहाँ पर 2 दिया है मतलब कि दूसरी पंक्ति। ठीक है, और ये 1 का मतलब कि पहला स्तंभ में है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए A 2 2 दिया है, तो A 2 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब कि दूसरी पंक्ति, और इस 2 का मतलब कि दूसरा स्तंभ। ठीक है, उसी प्रकार से ये, उसी प्रकार से ये, फिर यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये 3 2 दिया है मतलब कि तीसरी पंक्ति। ठीक है, और दूसरा स्तंभ होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ होता है। अगर आपसे कोटि पूछ दिया जाए तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? कोटि बताना होगा तो 1 2 3 मतलब कि 3, 1 2 3 गुणे में 3, ये इसकी कोटि हो गई। इस तरह से इसका आंसर बताया जाता है। तो देखिए, बात जब कोटि की हो रही है तो एक बात और जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कोई आव्यूह बना दिया है 2 4 6 3 -2 और 3। इस तरह से मान लीजिए कोई दिया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और ये 3 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब इस तरह से कोई आव्यूह बना दे और उसका जो कोटि है वो 2 × 3 के रूप में हो, ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी 2 × 3 को अगर आपको बनाना पड़े 3 × 2 के रूप में, अगर कह दे कि 3 × 2 के रूप में इस आव्यूह को कन्वर्ट करिए, मतलब कि जब ये 2 × 3 है तब आव्यूह ये आपका इस तरह से बन रहा है। अगर इसी को हम 3 × 2 कर दें तब हमारा आव्यूह कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, ये जो पंक्ति है इसको हम सीधा कर देंगे। कैसे? यहाँ पर ये 2 है, ये पंक्ति के रूप में, इसको हम स्तंभ के रूप में कर देंगे। कैसे? देखिए, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 6 है तो 6 2 के नीचे हो जाएगा, फिर इसको -2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से खड़ा कर देंगे। तो 4 है तो ऊपर 4 लिख देंगे, उसके नीचे 3 लिख देंगे, फिर ये 3 लिख देंगे, ये होगा। ठीक है, 3 × 2 के जब रूप में कहें तो इस तरह से लिखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आव्यूह दे रहा है, ठीक है, और उसमें से कह रहा है कि आप A11,
22 या ए 24, ठीक है। इस तरह से दे रहा है। अगर कह रहा है ए 33, इसका मान बताइए, तो आप देखिए कैसे क्या करेंगे। ए 11 के लिए क्या करेंगे, ए 11 का अभी हमने बताया है कि पहला स्तंभ और पहली पंक्ति का जो ये वाला है, यही हमारा ए 11 होता है, ठीक है। तो ए 11 बराबर हम क्या लिख देंगे, ए 11 बराबर में 2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ए 22 बराबर का है, तो मतलब कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये वाला, तो ए 22 का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 24 का, तो देखिए इसमें से 24 तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए दूसरी पंक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन आप चौथा स्तंभ कहाँ से लाएंगे। यहाँ पर स्तंभ तो एक एक, ये एक और ये 2 और ये 3, ठीक है। हमारे पास 3 ही स्तंभ है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, आप चौथा स्तंभ बताइए, तो इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला देखिए, ए 33 मतलब कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये वाला ए 33, ठीक है। तो ए 33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 33 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। इस तरह से हम हल करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये ए 33 दिया है सबसे कोने में, तो यहाँ पर सबसे कोने में ए 33 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखिए इतना तो हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आव्यूह होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला हमारा जो आव्यूह होता है वो होता है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह मतलब कि जो इस तरह से दिया है 2 4 6 8, ठीक है। ये इस तरह से, अगर इस तरह से दिया है तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया। और वही अगर हमारा दूसरा जो आव्यूह होता है वो होता है स्तंभ आव्यूह। तो मतलब कि 2 4 6 8, ये इस तरह से खड़ा है, तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब कि वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह देखिए कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बता भी दिया है। यहाँ पर देखिए 3 × 3, तो ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो यही तो है स्क्वायर आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह। ये कोई भी जैसे कोटि है, अगर कोटि हमारा 2 × 2 आ रहा है तो ये वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। 4 × 4 आ रहा है तो ये भी वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो इतना हमारा बेसिक हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें जो रूल फॉलो होगा उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ आइडिया तो लग चुका होगा कि इसका क्या कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, गिन लेंगे 1 2 3, ठीक है। इसका जो स्तंभ में है वो कितना है, स्तंभ में हमारा 3 है, ठीक है, और गुणे लगा देंगे। अब गिन लेंगे पंक्ति कितना है, 1 2 3 और 4, तो ये 4, मतलब कि जो इसकी कोटि होगी वो 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या मतलब कि इसको गिन लेना है। गिनिए या 4 × 3 कर दीजिए, 4 3 12, तो इसका 12 आ जाएगा। या तो आप गिनेंगे भी तो भी 12 आएगा, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए 13 21 24 और 33, ये भी हमने अभी बताया है। देखिए ए 13 मतलब कि पहली पंक्ति, ठीक है, और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये वाला, ठीक है। तो 19 इसका आएगा, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 दिया है, तो 21 मतलब कि 2 दिया है, 2 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब कि ये 35 पे आ जाएगा, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर 24 दिया है, मतलब कि दूसरी पंक्ति और 24, 4 यहाँ पर है तो चौथा स्तंभ, मतलब कि 12 आएगा इसका। फिर यहाँ पर 23 दिया है, तो 23 का मतलब कि दूसरी पंक्ति, ठीक है, और 3 दिया है लास्ट में ना, मतलब तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2, 5/2, बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, ठीक है। हमने अभी बता दिया कि कोटि क्या होता है। यदि इसमें 13 और दूसरा इसी में दूसरा नंबर दे दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तब कोटियाँ क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर A11 A12 A21 और A22,
इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा अवयव होता है और कोटि क्या होता है, 1 2 1 2, ठीक है, ये हमारा कोटि होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर इसमें देखिए फिलहाल में कितना 4 अवयव हैं, कह रहा है कि अगर इसमें 24 अवयव हों तो कोटि कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 24 है तो इसको हम लिख देंगे 1 × 24, ठीक है, ये हो सकता है। और 24 × 1 भी हो सकता है। और 8 तरीका 24, तो 8 × 3 इस तरह से भी हो सकता है। और 3 × 8 इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए 12 × 24, तो 12 × 2 इस तरह से भी हो सकता है। और 2 × 12 इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से हम कोटि को इसके लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है कि इसमें अगर जब 13 अवयव हों तो देखिए जब 13 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 1 इस तरह से लिख सकते हैं। और 1 × 13 इस तरह से हम कोटि को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि यदि अवयव में 18 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होगी। तो दोस्तों ये तो उम्मीद है कि आप कोटि क्या होता है ये तो आप जान गए होंगे, ठीक है। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा बताया ठीक उसी प्रकार से ये भी होगा। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 1 × 18, ठीक है, और 18 × 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 9 × 2, 9 दूना 18 और 2 × 9, ठीक है। और 6 × 3, 6 3 18 और 3 × 6 इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो कोटि है इतने प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्या दिया है कि यदि 5 हो तब के लिए, तो इसके लिए हम कर देंगे क्या, 1 × 5, ठीक है, और 5 × 1 इस तरह से हम 2 प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि 2 × 2 अवयव ए बराबर में यहाँ पर क्या दिया है, ए आई और जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। यहाँ पर ये सब दिए गए हैं और इसको हमें किस रूप में एक अवयव बनाना है जिसको हम 2 × 2 के कोटि का अवयव बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका अभी हमने बताया है कि अगर 2 × 2 का बनाना मतलब कि A11 और A12, ठीक है, और A21 और A22 ये होता है 2 × 2 कोटि का अवयव, ठीक है। तो इसमें देखिए एक और क्या दिया है कि ये आई भी दिया है और जे भी दिया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये होगा आई और ये होगा जे, ये थोड़ा काफ़ी नज़दीक हो जा रहा है। देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ए को आप ना लिखिए, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर 1 1 11, फिर ये 12 लिख दीजिए और उसके बाद से क्या लिखिए 21 लिखिए और यहाँ पर 22 लिखिए, ठीक है। इस तरह से हमने केवल ए को हटा दिया है। अब यहाँ पर लिखिए आई और ये लिखिए जे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आई और ये लिखेंगे जे, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या मिला, आई बराबर क्या मिला, यहाँ पर आई एक बार 1 और 2 मिला, ठीक है। फिर आई यहाँ पर 1 और 2 मिला। जे क्या मिला, एक बार 1 मिला और एक बार 2 मिला, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले इसके लिए हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई ए बराबर आई और जे यहाँ पर पहला स्थान पे क्या है, आई बराबर भी 1 है और जे के स्थान पर भी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 11, A11 के लिए, ठीक है। तो बराबर में हम आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जे के स्थान पर क्या रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे और बट्टा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 1 2 स्क्वायर लगा है मतलब कि हो जाएगा 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4/2, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो A11 बराबर क्या हमें मिला, 2 मिला, यहाँ पर हमें 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, A12 मतलब कि यहाँ पर ये वाला निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब A12 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए आई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जे के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
लिखेंगे आई के स्थान पर 1 लिख दिए, जे के स्थान पर 2 लिख दिए और अपान में 2 है ये है और इसको हम इस तरह से कर दिए। ठीक है, अब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, 9 बट्टा में 2, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये हो गया। अब 21 और 22 मतलब कि ये 21 और ये 22 करेंगे, तो हम 21 के लिए अब करेंगे तो लिखेंगे ए 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई मतलब कि यहाँ पर देखिए आई है, आई के स्थान पर 2 रखा जाएगा और जे के स्थान पर 1 रखा जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, आई मतलब कि 2, जे मतलब कि 1 और स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2 है ये है, तो ये हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट में क्या बचा, ए 22, तो देखिए ए 22 मतलब कि आई बराबर भी 2, जे बराबर भी 2। ठीक है, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर भी 2, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर आई और जे, तो हो जाएगा 2 + 2 बट्टा में 2 और इसका होल स्क्वायर, 2 दूना 2 2 4। ठीक है, और 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 चौका 16, 16/2, तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर उसकी वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से इसको बनाइएगा ये। ठीक है, अब ए 11 के बराबर हमने क्या मिला है, ए 11 बराबर 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। फिर उसके बाद से ए 21, ए 21 बराबर क्या मिला है 9/2, लिखिए 9/2। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है ए 12, तो ए 12 बराबर क्या मिला है 9/2, और फिर ए 22 बराबर क्या मिला है यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा ये यही होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर से एक बार ए को केवल हटा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब चाहें तो यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये लगा दीजिए, बेहतर रहेगा। तो इसको भी देखिए सेम उसी प्रकार से करेंगे, ए आई और जे के स्थान पर, तो यहाँ पर 11 के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ए 11 बराबर में आई के स्थान पर क्या रहेगा, जे के स्थान पर, तो आई और जे दोनों एक एक ही है, तो 1/1 मतलब कि इसका मान 1 आएगा। अब ए 12 के लिए, तो आई बराबर 1 है और जे बराबर 2, तो ऊपर है आई, तो मतलब कि 1/2 रहेगा, तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। अब इसी प्रकार से ए 21। ठीक है, ए 21 में देखिए क्या रहेगा, ए 21 यहाँ पर आई के स्थान पर 2 रहेगा। ठीक है, देखिए आई यहाँ पर है तो नीचे आ जाइए, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, तो आई ऊपर है मतलब कि 2 और जे के स्थान पर 1 मतलब 1, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से ए 22 के लिए करेंगे, तो आई बराबर क्या रहेगा, आई बराबर 2, जे बराबर 2, 2/2, इससे कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसको इस तरह से अवयव बना लेंगे, तो इसमें क्या रहेगा ए 11, यहाँ पर अब इसके स्थान पर क्या आया है, इसका हमने हल किया तो 1 आया है, तो 1 हो गया। अब ए 12, तो ए 12 को हमने हल किया 1/2 आया है, तो लिख देंगे 1/2। ठीक है, इसी स्थान पर लिखेंगे ए 12 के स्थान पर यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। अब क्या है ए 21 है, तो ये ए 21 को हल किया हमने तो 2 आया है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर है 22 को हल किया तो 1 आया है, तो 22 यहाँ पर कोने में है, तो यहाँ पर कोने में हमने 1 लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। तो देखिए अब थर्ड नंबर भी यहाँ पर हमने लिख लिया है और यहाँ पर हमने बना दिया है। ठीक है, क्योंकि हम 2 × 2 कोटि के रूप में बनाना था, यहाँ पर हमने बना दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले ए 11 के लिए हम क्या करेंगे, ए 11 के लिए आई और जे दोनों का स्थान पे 1 1 रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 और बट्टा में 2। ठीक है, अब ए 12, ठीक है इसके लिए, तो यहाँ पर आई के स्थान पर 1, जी के स्थान पर 2,
तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आई के स्थान पर 1 प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए, और जे के स्थान पर भी हमें 2 लिखना है, और स्क्वायर बट्टा में 2। तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 बट्टा 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको और भी कर देते हैं। अब ये 21 के लिए, तो ए 21 में आई बराबर में आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, तो लिखेंगे हम आई के स्थान पर 2 प्लस में 2 और जे के स्थान पर 1 और इसका स्क्वायर बट्टा में 2। तो 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा 2 8। ठीक है, अब ए 22 के लिए, तो ए 22 में देखिए आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर भी 2, तो लिख देंगे हम 2 प्लस 2 गुणे 2 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, ठीक है, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 बट्टा 2। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब ए11 के हमने हल किया तो क्या आया है, ए11 को हल किया तो 9 बट्टा 2, 9 बट्टा 2। अब ए12 को हल किया तो क्या है 25 बट्टा 2, 25 बट्टा 2। अब ए21 को हल किया है तो क्या आया है 8, यहाँ पर 8। ए22 को हल किया तो क्या आया 18, ये 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में कह दिया है कि 3 क्रॉस 4 अवयव की रचना की जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, इसी से हमें प्राप्त करके 3 क्रॉस 4 के रूप में एक अवयव बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे 3 क्रॉस 4, यहाँ पर ये मान लीजिए कोटि दिया है। ठीक है, और इसे हम अवयव कैसे तैयार करेंगे, देखिए 3 क्रॉस 4 का मतलब कि 3 यहाँ पर स्तंभ रहेगा, और 4 मतलब कि 4 ऐसे पंक्ति रहेंगी। तो ए11, ठीक है, ए12, ए13 और ए14। ठीक है, और उसी प्रकार से ए21, ए22, ए23, ए24। ठीक है, और उसके बाद से ए31, ए32, ए33 और ए34। ये इस तरह से हमारा बना। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि 3, 1 2 3 4 मतलब कि 4। ठीक है, 3 गुणे 4 के रूप का ये एक अवयव तैयार हो गया। अब ये क्या कह रहा है, हम उसी प्रकार से करेंगे, इसको मानेंगे हम आई, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा जे, इसमें भी एक रहेगा आई और सेकेंड वाला रहेगा जे, और इसमें भी सेम वही रहेगा आई जे, और ये आई और ये जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए11 के लिए पहले निकालेंगे, पहले इसके लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे ए11 मतलब कि आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर भी 1 रहेगा, तो बराबर हम लिखेंगे 1 बट्टा 2, और जहाँ जहाँ पर इसमें आई जे है उसका मान रख देंगे, माइनस में 3 और आई है गुणे 1 प्लस में जे है 1, लिखेंगे 1 बट्टा 2। फिर ये 3 गुणे 1 मतलब कि -3 प्लस 1, क्या हुआ 1 बट्टा 2 और माइनस में 2 बचा, वो भी मॉड में। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मॉड में है और माइनस में है तो जो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस के रूप में हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या 1 बट्टा 2 गुणे 2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो ए11 बराबर क्या आया 1 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ए12 का निकालेंगे, तो लिखेंगे 1 बट्टा 2 और -3, और आई के स्थान पर देखिए पहला वाला मान आई के स्थान पर रख दीजिए और दूसरा वाला मान जे के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, 3 गुणे 1 प्लस में 2, अब इसको हल कर दीजिए,
1/2 और फिर ये 3 गुणे 1, -3 में से 2 को +2, -3 + 2 मतलब कि यहाँ -1 बचा है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1/2 ही आएगा, क्योंकि मोड से जब -1 बाहर निकलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 1/2 के साथ गुणा करेगा तो ये 1/2 ही रह जाएगा। ये 12 बराबर इतना आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम ये 13 के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 और -3। तो 1 को रखिए i के स्थान पर प्लस लगा के, j के स्थान पर रखिए 3 को, तो ये 3 तो हो जाएगा 1/2 और 3 गुणे 1 तो हो जाएगा -3 और +3 हो जाएगा क्या? 0। अब देखिए मॉड में से 0 बाहर निकलेगा तो 0 ही रहेगा, 0 को गुणा 1/2 के साथ मतलब कि 0 रहेगा। ठीक है, अब ये 14 बराबर निकालिए, 1/2 लिखिए और -3, i के स्थान पर 1 लिखिएगा और j के स्थान पर 4, तो गुणे में 1 और प्लस में j के स्थान पर यहाँ से देखा करिएगा। ठीक है, ये j है, ये i है, तो j के स्थान पर हम 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 -3 + 4, तो ये 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 14 बराबर। अब क्या निकालेंगे? ये तो ये 14 तक यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहीं पर निकाल देते हैं एक, ये 21 बराबर हो जाएगा 1/2 और मॉड में -3 गुणे 2 रहेगा i के स्थान पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में 1 रहेगा j के स्थान पर 1, हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 -6 + 1, तो हो जाएगा क्या? इसमें से ये माइनस हो जाए तो -5 होगा, मॉड में रहेगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब a 22 बराबर देखिए, a 22 बराबर में 1/2 और -3 गुणे 2 + 2। ठीक है, हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 -6 + 2, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? -6 और ये 4 हो जाएगा -4। ठीक है, मॉड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4/2, अब इससे एक कटेगा तो हो जाएगा 2, ये 22 बराबर में 2। ठीक है, अब चलिए, और ये 22 तक हो गया। अब ये 23 और 24 देखें तो यहाँ पर लिखेंगे ये 23 बराबर में हो जाएगा 1/2 और -3 गुणे i के स्थान पर ये 2 और सेकेंड वाला j के स्थान पर, तो 2 प्लस में 3, तो हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 और +3, तो ये हो जाएगा क्या? -6 + 3, तो हो जाएगा 1/2 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा केवल 3 बचेगा, तो मतलब कि 3/2 ये आया। ठीक है, अब 24 बराबर 24 बराबर में 1/2, फिर -3 गुणे में यहाँ पर i रहेगा तो i के स्थान पर ये वाला, j के स्थान पर ये वाला, तो 2 प्लस ये 4, 1/2, 3 दूना 6 -6 + 4, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और इस मोड से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो मतलब कि 2/2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक 24 तक, यहाँ 24 तक तो हो गया। अब हम 31, 32, 33 और 34 का निकालेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, ये 1 आया है, ये 31 बराबर में 1/2 और -3 गुणे में i के स्थान पर ये वाला रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस j के स्थान पर ये, तो हो जाएगा 1/2 और माइनस में 9 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, मॉड से बाहर निकलेगा तो केवल बचेगा 8, तो 1/2 गुणे में 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, वो भी ये बचा 4। ठीक है, अब हम 32 का निकाल लेते हैं। 32 बराबर में 1/2
-3 गुणे में आई के स्थान पर ये 3 प्लस जे के स्थान पर 2 ये, तो 1/2 3 3 का 9 -9 प्लस 2, इसमें से माइनस करिए तो हो जाएगा 7 बचेगा, और 7 का गुणा 1/2 के साथ मतलब कि 7/2। ठीक है, अब हम 33 का निकालेंगे। ये 33 बराबर में 1/2 और -3 गुणे 3 रखेंगे आई के स्थान पर, प्लस जे के स्थान पर भी 3, तो हो जाएगा 1/2 और -9 प्लस 3, तो हो जाएगा 1/2 और 9 में से 3 जगह बचेगा 6, वो भी माइनस में, तो जब मार्च से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा केवल 6। अब इसे 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा क्या, ये 33 बराबर में 3। ठीक है, अब ये 34 निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और माइनस, यहाँ पर देखिए ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार हम -3 और ये आई और जे के स्थान पर मान रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 और गुणे में आई के स्थान पर ये 3 रखेंगे, तो 3 प्लस जे के स्थान पर सेकेंड वाला 4, तो 1/2 और ये -3 और इसका गुणा करेंगे तो -9 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, -5 मार्ड में। ठीक है, जैसे 1/2 और मार्ड में -5, मार्ड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 5, तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये इतना, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए 34 तक हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 11 12 13 ये सब, इस सभी का मान हम उठा के हम इसके स्थान पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से बना ले रहे हैं और मान रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 34, पहले 11 का मान रखते हैं। 11 का मान 1 आया है। ठीक है, 12 का मान 1/2, 13 का मान 0 और 14 का मान 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1 और उसके बाद से 1/2 और उसके बाद से 0 और 1/2। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। और दूसरा अब हम क्या निकालेंगे, 21, देखिए 21 यहाँ पर 21 22 23 का, तो 21 और ये 22 यहाँ पर 2। ठीक है, बस यही मान रखना है। तो 21 बराबर 5/2, 22 बराबर में 2 और 23 की वैल्यू क्या आई है 3/2 और 24 की वैल्यू 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब 31 वाला लास्ट वाला लाइन, तो 4 और उसके बाद से फिर 31 32 का 7/2, 33 का 3, 34 का 5/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसको आप स्वयं करिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग है और इसमें ये काफ़ी इजी भी है। ठीक है, इसलिए आप स्वयं करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना कर डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यहाँ पर ये 1 2 3 यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं और क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान इसमें से हमें सब में से निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो 4 बराबर में वाई। ठीक है, ये 4 इस वाई के बराबर में ऐसे लिख देंगे, तो वाई बराबर यहाँ पर 4, इसको सीधा करके लिख दीजिए, वाई बराबर ये 4 आया। ठीक है, बस इसी तरह से लिख देना है। अब इसी पर से जेड है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जेड लिख देंगे और बराबर में 3 लिख देंगे, ये जेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, देखिए कितना इजी है। अब यक्स है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स है, इससे सटा हुआ यक्स है, और देखिए इससे सटा हुआ ये यक्स है। ठीक है, सॉरी 1 है, तो यक्स बराबर में 1, एक्स बराबर में 1, बस यही इसका मान लिखना था। तो चलिए अब ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई,
ये यहाँ पर है, ठीक है, एकदम ऊपर कॉर्नर में। तो फिर यहाँ पर ये वाला लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले के लिए x प्लस वाई बराबर में हम क्या लेंगे, x प्लस वाई बराबर ये वाला 6 लेंगे, ठीक है। ये समीकरण मान लीजिए 1। और उसके बाद से फिर अब इस 2 को 2 तो ये तो ले नहीं सकते, अब ये वाला लेंगे 5 प्लस जेड बराबर में 5 हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में ये 8, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए ये जो समीकरण 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x है तो ये x लिख देंगे, ठीक है, और y को हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर लगा के 6 माइनस में y, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे तो x बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस मान को, x का मान को हम इसमें रख देंगे, ठीक है, लिख देंगे कि x के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण थर्ड में रख दीजिए y x के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है, और ये y साथ में रह जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या है 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6y माइनस में y का स्क्वायर, और इसको क्या करिए आप इधर ला दीजिए बराबर की इधर, तो माइनस में 8 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर माइनस को हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 6y, माइनस कॉमन लेने का मतलब कि चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में है, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 8, ठीक है, और बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस है इधर क्या है, इसका गुणे के समय इसको माइनस को हम क्या करेंगे इधर कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा y का स्क्वायर और माइनस में 6y और प्लस में 8, ठीक है, और बराबर में 0, ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा एक गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड, तो जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसको तोड़िए तो 4 दूना 8, तो x माइनस 4 और x माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और 2, ये 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे, तो इसके वैल्यू को हम इसमें रख देंगे x के स्थान पर, मन करे तो आप 4 रखिए या 2 रखिए, ठीक है। तो चलिए हम 4 को रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर में 6, तो y बराबर में 6 माइनस 4, तो y बराबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको 4 भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर 4 और 2 आया, ठीक है, और y बराबर ये 2 आ गया। अब हम z बराबर निकालेंगे, तो ये जो 5 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस यही मान निकालना था। तो अब चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, एक्स वाई प्लस जेड बराबर में 9, ठीक है, और x प्लस जेड बराबर में 5 और y प्लस जेड बराबर में क्या है 7 है। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2 और इसको मानिए समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 3 की वैल्यू, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर y प्लस जेड के स्थान पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x और y प्लस जेड के स्थान पर हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो प्लस में 7 और बराबर में क्या है 9 है। अब 7 को इधर कर दीजिए तो x बराबर क्या आया 2 आ जाएगा,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 x के स्थान पर, तो हो जाएगा 2 प्लस z बराबर में 5। तो z बराबर में क्या आ जाएगा, 5 में से इसको इधर करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो ये z बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए z बराबर 3 है, अब z की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड के स्थान पर 3 रखिए, 3 बराबर में 7। अब इसको करिए इधर, तो y बराबर में 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4। बस यही हमारा निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि समीकरण ये इतना इतना दे दिया है, ठीक है। इसमें से ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको भी सिंपल हम क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर में क्या करेंगे, ये कॉर्नर में है तो यहाँ ये बराबर में इसको रख देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब 2ac 2a प्लस सी, ठीक है, प्लस सी है, ये यहाँ पर है तो बराबर में 5 रख देंगे। 2a माइनस बी 2a माइनस बी, अब ये बराबर में यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा और ये 3, और 3c प्लस डी 3c प्लस डी, ये यहाँ पर कोने में है तो हो जाएगा 13, ये चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए अगर हम b को इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर में b और -1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 में हम a की वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए जब समीकरण 3 में हम इसमें जब रखेंगे तो क्या है, 2 है। अब a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, b माइनस 1, और माइनस में b और बराबर में 0 है, ठीक है। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2b माइनस 2 और माइनस में b बराबर में 0, ठीक है। अब 2b में से एक b घटाएंगे तो हो जाएगा b, तो b, अब इस -2 को बराबर की इधर ले जाइए तो हो जाएगा 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम v की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में लिख लीजिए ऐसे, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। a और b के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 बराबर में -1, ठीक है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो a बराबर में -1 और +2, तो a बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है। a की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, a का मान इसमें रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर है 2 और गुणे a की जगह पे 1 और प्लस c है तो प्लस c बराबर में 5, ठीक है। तो c बराबर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर प्लस में गुणा करेगा तो ये 2 ही रह जाएगा, ठीक है। 2 को इधर करिए तो 5 माइनस 2 हो जाएगा क्या, c बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, तो हो जाएगा क्या, लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो 3 गुणे c की वैल्यू क्या है, ये 3 आई है, तो 3 और प्लस में d बराबर में 13, तो 3 3 का 9, तो d बराबर क्या आ जाएगा 13, और ये 9 जो 3 3 का 9 है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है, और ये d की वैल्यू, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है कि
ए अब उसके बाद से जे, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए वर्ग आव्यूह अभी हमने बताया था, जैसे ए 11 ए 12, ठीक है, ए 21 और ए 22, ठीक है। ये हमारा 2 गुणे 2 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब कि ये हमारा मान लीजिए एम है, ठीक है, एम है, और ये मान लीजिए एन है, ठीक है, एन है ये। तो इसमें क्या है, यम जो है एन के बराबर है, तभी तो ये 2 गुणे 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें भी यम बराबर यन है, यहाँ भी यम गुणे यन, मतलब कि एम का जो मान है वही एन का मान है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एम बराबर है एन के, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह का निम्नलिखित मान समान है, ठीक है। देखिए इसका सिंपल मतलब ये हुआ, इसको हल करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि एक्स बराबर ये आ रहा है और वाई बराबर ये वैल्यू आ रहा है, या एक्स और वाई के मान को मतलब देखना है कि कौन सा इसमें से आ जा रहा है, ठीक है। देखिए हल करेंगे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके बराबर में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x + 7 बराबर में 0, ठीक है। तो इसको करेंगे इधर, तो हो जाएगा 3x बराबर में 7 होगी -7, तो x बराबर में -7/3, ठीक है। और फिर अब हम y क्या लेंगे, ठीक है, y -2 है, तो यहाँ पर ये वाला लेंगे, तो y -2 बराबर में रखेंगे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किसी मिल रहा है इसमें से, तो y बराबर 7 तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मान है 7/3 ये किसी में नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये तो हमारा नहीं आया। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा है, y+1 को हल करके देखते हैं। y+1 के बराबर में रखेंगे ये 8, तो y+1 बराबर में 8, ठीक है। तो y बराबर में 8, इसको करेंगे इधर तो -1, तो y बराबर में हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक बार y बराबर फिर से 7 मिला। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हल करेंगे, तो इसको हम बराबर में इसके रखेंगे, तो 2 माइनस में 3x बराबर में 4, ठीक है। तो -3x बराबर में 4 और इसको लाएंगे इधर -2, तो ये क्या हो जाएगा, -3x बराबर में 2, तो x बराबर में -2/3, ठीक है। तो देखिए क्या x का मान इसमें मिल रहा है कहीं, 2/3। तो देखिए y बराबर 7 ये मिल रहा है और x बराबर -2/3 ये मिल रहा है, ठीक है, मतलब b वाला सही है। चलिए अब 10 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। मतलब ये कि इसका ये हुआ कि 3 × 3, इसका तो मतलब आप ही जानते ही हैं कि जैसे कि 0 0 0 और 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इसको अब इसका कोटि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 3 × 3, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये कह रहा है कि 0 तथा 1 का यूज करके हम इस तरह से कितने आव्यूह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से बना कर चेक करने लगे तब तो ये क्वेश्चन नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसलिए सबसे आसान तरीका इसका क्या है, इसका ये तरीका है कि इसमें कितने संख्या यूज करना है, ये 1 मतलब कि ये 0 को और ये 1 को, ठीक है। तो हमारे पास कितने संख्या हैं, 2 संख्याएँ हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, और कितनी कोटियाँ हैं, मतलब कि अवयव अवयव कितने होंगे, 3 3 × 3 मतलब कि इसके 9 अवयव होंगे, ठीक है, 9। इसका हम कर देंगे गुणा, ठीक है। तो मतलब कि 2 × 2 × 2 गुणे मतलब 9 बार इसका करेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा
512। ठीक है, यही इसका मतलब इसका ये हुआ कि हम 512 अभी इस तरह से बना सकते हैं, एक जीरो और एक का प्रयोग करके। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।